जैसे ही वो अंदर गया, हवा ठंडी हो गई और चारों ओर नीला प्रकाश फैल गया। गुफा के भीतर एक संत बैठे थे। उनके माथे पर तेज, आंखों में करुणा। आओ पुत्र, तुम्हारा इंतजार था। मेरा इंतजार? हाँ, ईमानदार मनुष्य को ये स्थान स्वयं बुलाता है। बताओ क्या दुख है? गोपाल ने सब बताया, जमीन, सेठ का अन्याय, भूख और बच्चों की हालत। संत ने मुस्कुराते हुए एक छोटी माटी की पोटली दी। इसे घर ले जाओ। इसे खोलना जब मन सच्चा हो, लालच न हो। गोपाल ने झुककर प्रणाम किया और घर लौट आया। रात में लक्ष्मी ने पूछा, क्या मिला? एक पोटली दी है बाबा ने, कहा है इसे तभी खोलना जब दिल साफ हो। लक्ष्मी बोली। तो खोलो ना। गोपाल ने आंखें बंद की, मन में भगवान का नाम लिया और पोटली खोली। अंदर छोटे छोटे चमकीले दाने थे, जैसे सोना मिट्टी में मिला हो। सुबह होते ही उसने उन दानों को धूप में रखा तो वे सोने के सिक्कों में बदल गए। लक्ष्मी, देखो, ये तो असली सोना है। भगवान की कृपा है। गोपाल ने तुरंत कर्ज चुकाया और अपनी जमीन वापस ली। सेठ दिनेश लाल दंग रह गया। इतना सोना कहाँ से लाए तो? मेहनत और भगवान की दया से। गोपाल ने कहा। गांव वाले अब उसे इज्जत से देखने लगे। देखो, गोपाल पहले गरीब था, अब राजा जैसा जीता है। लेकिन सेठ दिनेश लाल के मन में जलन थी। मुझे भी देखना है ये सोना कहाँ से आया। उसने ठान लिया। अगले दिन जब गोपाल जंगल गया, सेठ उसका पीछा करने लगा। गोपाल फिर उसी गुफा में पहुंचा। आपकी कृपा से सब ठीक हुआ। उसने कहा। सेठ छिपकर देखता रहा। तो यही जगह है। वो धीरे से अंदर गया। जैसे ही कदम रखा, तेज नीली चमक फैली और एक आवाज गूंजी। रुको, कौन हो तुम? मैं सेठ दिनेश लाल, मुझे भी सोना चाहिए। तेरे अंदर लोभ की आग है। यहां केवल सच्चे दिल वाले प्रवेश करते हैं। मुझे भी दो, मैं सब छीन लूंगा। जो दूसरों का हक छीनता है, वो अपना सुख भी खो देता है। अचानक जमीन फटी और सेठ उसमें समा गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। गोपाल ने आंखें बंद कर ली। भगवान, उसे क्षमा करना। गुफा की रोशनी धीमी हुई और संत फिर प्रकट हुए। गोपाल, तुम्हारी दया और ईमानदारी ने तुझे महान बना दिया। अब जाओ और गांव में दूसरों की मदद करो। गोपाल ने घर लौटकर वही किया। उसने एक लकड़ी का व्यापार शुरू किया और गांव के लोगों को काम दिया। हम सब अब मिलकर मेहनत करेंगे। उसने कहा। गोपाल भाई, तुम्हारा माल बढ़िया होता है और भाव भी ठीक। क्योंकि मैं पैसे नहीं, लोगों की दुआएं कमाना चाहता हूँ। वक्त बीतता गया। भक्ति नगर अब खुशहाल था। एक दिन फिर वो ही संत गोपाल के घर आए। पुत्र, अब तुम्हें एक और जिम्मेदारी निभानी है। क्या बाबा? हम जा रहे हैं। तुम्हें इस क्षेत्र का नेतृत्व करना होगा, लोगों की सेवा करना। लेकिन मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? राजा वही बनता है जो दूसरों के दुख को अपना समझे। अगले दिन गांव के मंदिर में लोगों ने मिलकर गोपाल को अपना मुखिया बना दिया। उसने प्रण लिया, अब कोई किसान भूखा नहीं सोएगा। गांव में नई नहर बनी, स्कूल बने, अनाज घर बने। लक्ष्मी बोली। देखो जी, आज तुम्हारा सपना सच हो गया। गोपाल मुस्कुराया। नहीं लक्ष्मी, ये हमारा नहीं, मेहनत करने वालों का सपना है। और उस दिन से भक्ति नगर में एक कहावत चल पड़ी, जिसके हाथों में मिट्टी है और दिल में सच्चाई,
वही असली राजा कहलाता है।